भाइयों और बहनों, गुरुदेव के मधुर संगीत से हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई। अब मैं एक और खुशखबरी आप सब लोगों को सुनाता हूँ। इससे भी और वो अवसर होगा मेरी बेटी शील की शादी मिस्टर गिरधारी के साथ। सुनिए सुनिए, गुरुदेव के संगीत के बगैर तो वो महफिल अधूरी रह जाएगी। इसलिए गुरुदेव, आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकता। गुरुदेव को क्या हो गया? श्री, शादी मुबारक हो। राजस्थान, ये तुम कह रहे हो? हाँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ? जीवन भर का साथ है। समाज की मजबूत दीवार जो खड़ी है, मैं उसे गिरा दूंगी। उसे गिराकर तुम अपने पिता की नजरों में और तुम्हारे पिता समाज की नजरों में जो गिर जाएंगे। समाज की नजरों में गिरने का मुझे कोई डर नहीं। जिसकी नजरों में प्यार करना पाप हो, जो मोहब्बत के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दे। भरोसा रखो मुझ पर, मैं इसके लिए समाज को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकती राजस्थान। बॉस, मिस्टर आनंद आए हैं। हाँ। मिस्टर आनंद, मॉर्निंग बॉस। मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। मेरे गुरु से? अरे बॉस, मिस्टर आनंद खुद ही गुरु है। हाँ, तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। बॉस, जरूर मिलिए, लेकिन मेरे गुरु से मिलने का टाइम होता है। वो बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं। वो तो उनकी सूरत से नजर आता है। अरे अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। मेरे गुरु जो है ना, वो शक्ति से बढ़कर भक्ति है और भक्ति से बढ़कर शक्ति है। जी हाँ, कभी वो दाढ़ी मूंछ में नजर आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। मैं समझा नहीं बॉस, आपने क्या कहा? देखो मिस्टर आनंद, मैं चेले गुरु को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें बताना होगा कहाँ हो तुम्हारा ढोंगी गुरु। बॉस, ऐसा ढोंगी मत कहिए, नहीं तुम मुझे पाप लग जाएगा, मैं भस्म हो जाऊंगा। मिस्टर आनंद, कौन है तुम्हारा ढोंगी गुरु? एक्सक्यूज मी, राजस्थान। मिस्टर आनंद, वो नई आस्टिन में पुराना कार्बोरेटर फिट कर दूं? हाँ हाँ, पुरानी नहीं, कैसा भी कार्बोरेटर आस्टिन में डाल दो, आस्टिन कार्बोरेटर में डाल दो, जल्दी से तैयार कर दो। मिस्टर आनंद, ये आदमी कौन है? ये सर, ये मेरा मैकेनिक है, असिस्टेंट, बड़ा परफेक्ट वर्कर है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम राजस्थान है। मिस्टर राजस्थान, कम विद मी। यू स्टे हियर। ऑफिस में आओ। मर गए। सिट डाउन। ठीक है बॉस। गुड। मूंछों के बगैर भी अच्छे लगते हो। जी, मैं आपका मतलब ये है कि आप मोटर के मैकेनिक हैं या मोहब्बत के? दिल और नजर की मशीनरी को भी अच्छी तरह समझते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? छिपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा राज खुल चुका है। शील से आंख उचोली बंद कर दो। जी? ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म मेरे दिमाग पर चल सकता है, दिल पर नहीं। दिल की बाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नौकरी से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती मिस्टर गिरधारी। ऐसी 10 नौकरियां मैं मोहब्बत पर कुर्बान कर सकता हूं। लानत है ऐसी गुलामी पर। लेकिन जो इज्जत मेरे गैरेज से महीने के बाद आकर हिसाब कर लेना। गेट आउट। ठीक है। राजू, मैं तेरे पास जा रहा था। क्यों? संते भैया बाहर से बेहोश होके आए। बेहोश? क्या? भैया? 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 अरे तुम्हें क्या हो गया भैया? भैया? बंसी दीदी? डॉक्टर साहब? अरे आप लोग बताते क्यों नहीं? मेरे भैया को क्या हो गया? भैया? भैया? राजू, आइए नहीं, हौसला रखिए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए। मेरे भैया को कोई खतरा तो नहीं है डॉक्टर? खतरे में तो है तुम्हारे भैया। मुझे बताओ डॉक्टर, मैं अपनी जान देकर भी अपने भैया को बचा लूंगा। इन्हें आराम की जरूरत है,
ज्यादा काम करने की वजह से हार्ट पे अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? यस मिस्टर राजू, मेरे ख्याल में तुम इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर दो। नहीं डॉक्टर, मैं अपने भैया को अपने से अलग नहीं कर सकता डॉक्टर। मैं मगर राजू, अगर उसे घर में रखोगे तो ज्यादा खर्चा आएगा। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, आप इलाज कीजिए, जितना भी खर्चा आएगा मैं करूंगा। एज यू प्लीज मिस्टर राजू। अच्छा मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? महीने से पहले हिसाब नहीं हो सकता। मैं तनख्वाह के लिए नहीं आया बॉस, नौकरी के लिए आया हूँ। नौकरी? लानत भेजो ऐसी गुलामी पर। ऐसी 10 नौकरियां मोहब्बत पर कुर्बान हो सकती हैं। क्यों? मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूँ बॉस। मेरा भाई सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए नौकरी चाहिए। सॉरी, नौकरी एक बार जाकर वापस नहीं आती। मुझ पर रहम कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, सब कुछ मेरा भाई है। बॉस मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे भी दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें शील को भूलना होगा, और इतना ही नहीं, शील के दिल से अपने आप को भुला देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। भाई को पाने के लिए शील को खोना पड़ेगा। मुझे मंजूर है बॉस। गुड, आदमी समझदार मालूम होते हैं। जाओ अपना काम संभालो। थैंक यू बॉस। बॉस बॉस, ये क्या गजब कर लिया, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। राजस्थान को फिर से क्यों रख लिया? इसलिए कि इनकी मोहब्बत की गाड़ी गैरेज से बाहर न दौड़े। जो कुछ हो मेरी आंखों के सामने हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी शर्त कहां तक पूरी हो रही है। अकल की दुम, ऐसा मौका बहुत तकदीर से हाथ आता है। मान गए उस्ताद, भगवान कसम बड़े जहरीले आदमी हो। Get out. Get out. यस सर। मिस्टर राजू जी एक इंजेक्शन की दवा है, इसे आज ही ले आइएगा। अच्छी बात है जरा कीमती। है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। यकीनन। मैं कौन हूँ? ये क्या बदतमीजी है? राजस्थान? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। आपसे मतलब? राजस्थान, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। मगर मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। कोई बात नहीं करना चाहता। और जो जवाब आप चाहती हैं वो आपको नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। खीलवन साहब, क्या गिरधारी बाबू से मिलने आई हो? नहीं। तो फिर राजस्थान से? हाँ, कहाँ है वो? वो क्या? राजस्थान? कौन है आप? फरमाइए। जब देखो बिजी नजर आते हो। बेकारी से मसरूफियत अच्छी होती है। मैं भी कितनी ढीठ हूँ कि बार बार तुमसे मिलने चली आती हूँ। शायद आपको मुझसे हमदर्दी है। तो अब मोहब्बत हमदर्दी में बदल गई। जवाब दो। मुझे अफसोस है, मैं आपके किसी सवाल का भी जवाब नहीं दे सकता। शील, शील, अजीब बात है कि तुम्हारे न चाहते हुए मैं रोज तुम्हारे सामने चला आता हूँ,
मुझे आपसे हमदर्दी है। क्या ये हमदर्दी प्यार में नहीं बदल सकती? हाँ? मुझे अफसोस है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें जवाब देना भी सिखा दूंगा। बॉस, यस? माफ करना बॉस, शील और राजस्थान की ये टकरे आपके सपनों का टायर बर्स्ट करके रख देंगी। इम्पॉसिबल। अरे अभी हुआ क्या है, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये आप जो बैठे हैं ना, शील आपके तरफ देखे बगैर राजस्थान के हाथ में हाथ डाले यूं गुजर जाएगी। डेमेट, ताली एक हाथ से नहीं बचती। राजस्थान ब्रेक खोलने वाला नहीं, वो बिल्कुल मेरे काबू में है। यू अंडरस्टैंड? जब तक उसका भाई बीमारी के चंगुल में है, तब तक राजस्थान तुम्हारे काबू में है। उधर वो बीमार से उठा और इधर इसने सर उठाया, इसलिए शादी का प्रोग्राम जल्दी से बना डालो, वरना उधर उसका बुखार उतरा और इधर तुम्हें बुखार चढ़ा। करेक्ट। क्यों खा नहीं रही हो? जी नहीं जा रहा है। थोड़ा सा तो खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही। क्या बात? कुछ नहीं। समझ में नहीं आता शील को क्या हो। राजस्थान, राजस्थान। कहिए। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे कभी बात तक नहीं करूंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। शुक्रिया, बहुत समझदार हैं आप। समझदार होती तो दिल ही क्यों लगाती? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे दिल में खोट है। तुमने प्यार का नाम लेकर मुझे बदनाम किया है, मेरी हंसी उड़ाई है, मेरे प्यार का अपमान किया है। प्यार? मैंने आपसे कब प्यार किया है? कमाल है, आपने हंसी मजाक को प्यार समझ लिया। हंसी मजाक? मजाक तो तुमने मेरी जिंदगी के साथ किया है। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसे बेवफा और नीच निकलोगे। मैं तुम जैसे धोखेबाज की सूरत तक नहीं देखना चाहती। गिरगिट के बच्चे, 2 दिन में अपना कद बदल दिया है। तूने शील मेम साहब को नहीं, मुझे धोखा दिया है। मैंने जान हथेली पे रख के ये डोरी बांधी थी और तूने क्या समझ के उसे तोड़ा? बोलता क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देता? क्या जवाब दूं आनंद बाबू? ये नाटक गिरदारी खेल रहा है। मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए नौकरी बचाना जरूरी है। अच्छा, ये बात है। अब समझा, ये चक्कर सब गिरदारी का है। आपकी पुत्री का इनके पुत्र के साथ अगली पूर्णिमासी को लगन शुभ। अगली पूर्णमासी? मम्मी, ये अगली पूर्णमासी कब है? यही 1.25 महीने के बाद। 1.25 महीने के बाद? लेकिन पंडित जी, इससे पहले कोई शुभ घड़ी नहीं है। जी नहीं, बहुत खूब, अगली पूर्णमासी सही। लीजिए पंडित जी, ये अपनी दक्षिणा। ये कष्ट आप क्यों कर रहे हैं सेठ जी? लेकिन सेठ जी, एक के ऊपर बिंदी शुभ नहीं होता है, 3 के ऊपर बिंदी त्रिफला शुभ होता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण जाति है, लालची नहीं होती। बहुत खूब, हम भी ब्राह्मण हैं। ये लो, 1 2।
ये कर सेठ जी। अच्छा तो सेठ जी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 बरसों की मेरी मुराद पूरी हुई। मैं भी इस घड़ी की कब से राह देख रहा था। बधाई हो पांडे जी। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत खूब, पूरी तैयारी से आई हो। पहले दूल्हे का मुंह मीठा होना चाहिए। और साथ में दुल्हन का भी। कहाँ है शील? कॉलेज गई है, अभी आ जाएगी। लो वो आ गई। लो, बड़ी उम्र है बेटी तुम्हारी, नाम लेते ही आ गए। आओ चलो। आओ आओ शील, इधर बैठो। अरे पहले मुंह तो मीठा कर लेने दे। हाँ। लो बेटी। बहुत खूब, ये तुम्हारी शादी की मिठाई है। आती पूर्णमासी के दिन तेरा लगन है। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी, क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। हैरान, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आता। शादी से इनकार कर दिया। ये शील को क्या हो गया? प्रेम का रोग हो गया सेठ जी। गुस्ताखी माफ। आपकी लड़की एक घटिया आदमी से प्यार करती है। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। वो मैकेनिक है मेरे गैराज में। मैं रोज देखता हूँ ये दोनों आपस में घुल मिलकर बातें करते हैं। सेठ जी, आपकी लड़की आपकी इज्जत हाथ में मिला रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गिरधारी, तुम फौरन जाकर गैराज में उस बदमाश को धक्के देकर बाहर निकाल दो। वेरी गुड। और मम्मी, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है बॉस, बड़े गंभीर नजर आ रहे हो। गंभीर ही नहीं चमन, बहुत परेशान हो गया। पांडे जी से कहकर थक गया। अब राजस्थान को निकालने कोई बहाना समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में क्या आएगा, मगर चिंता न करो बॉस, वो दूर की कौड़ी लाया हूँ, फिर तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। हाथ दूर हो जाएंगे? ये बात है तो फिर सुनो, ये राजस्थान है ना, राजस्थान, उसका असली नाम है राजू और उसका भाई है संता। कौन संता? अरे वही खानदानी मोची। मोची? हाँ बॉस, अब शील और राजू के बीच में लोहे की दीवार खड़ी हो जाएगी। करेक्ट। पंडित ऊंच नीच की दीवार से टकरा टकरा कर जान दे देगा, लेकिन शील की शादी राजू से कभी नहीं होने देगा। कैसी बात कही बॉस, हाथ तो हिलाइए। चमन, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट सर। और मेरे साथ। यस सर। छोड़ दो सामान। क्या बात है बॉस? आप तुम्हारी नौकरी खत्म? अगर मेरा कसूर, मेरा जुर्म? फरेब, धोखेबाजी। धोखेबाजी? तुमने झूठे नाम से नौकरी की मिस्टर राजू, जानबूझकर अपनी जात को छुपाया। मैं ऐसे मक्कार आदमी को अपने गैराज में नहीं रख सकता। गेट आउट। कसूर मेरा है बॉस, मेरे भाई का ख्याल कीजिए, उसके इलाज के लिए मुझे नौकरी की जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बॉस, मुझे जरूरत है सहारे की, नौकरी की। एक बार मेरे भाई को ठीक हो लेने दो, उसके बाद तुम मुझे हथकड़ी पहना दो, जेल भिजवा दो। बंद करो। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, मेरा गैराज छोड़कर चले जाओ। बॉस, जगह समझा? ये नौकर है, गुलाम नहीं। इसने नौकरी की, इज्जत नहीं दी। इस 2 टके की मोची को इज्जत है। मोची? मोची तो मैं भी हूँ। हर गरीब मोची है, कूली है, कुमार है। हम लोग मेहनत मजदूरी करके रोटी खाते हैं। आपकी तरह जात पात की रोटी नहीं खाते। हमारे कपड़े मैले जरूर है, लेकिन आपका दिल मैला है। बॉस को बोलता है, क्या है चमचे के बच्चे ने तो। ये मत भूलो तुम मेरे नौकर हो। नौकर? तुम्हारी नौकरी की ऐसी कि तैसी। ये याद रखो, राजू नहीं तो मैं भी नहीं। गरीब हमेशा गरीब का साथ देता है। कमान राजू, चल चल। किसने निकाला है आनंद को? गिरधारी ने। मगर ये सब तुम्हारे डैडी के हुक्म से हो रहा है और तुम तमाशा देख रही हो। दुनिया मेरा तमाशा देख रही है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी यहाँ नौकरी नहीं करूंगी।
पेंसिल की फाउंटेन पेन, चाबी के नाम में ताला, निकाल दो रहा दीवाना भाई लोग। हाँ लिखो देखो, फर्स्ट क्लास फाउंटेन पेन है, सस्ते में है, ये 2 आने का है। फाउंटेन पेन 12 आने का मिलता है ना। अरे साहब 12 आने का 12 क्या बात कर रहे हो? आनंद, भाई पैसे बाद में लूंगा। अरे बस जवान है नहीं मैंने, अरे बस जवान है नहीं, और मानस से कि चिपड़ू से मत को। क्या ये कोई पिक्चर की शूटिंग हो रही है? अरे पिक्चर का नहीं बल्कि सचमुच से कैसा मालूम पड़ता है। चलो इस औरत की मदद करें। हाँ क्या लफड़ा? अरे भाई लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर हूँ? इनसे पता चलेगा अभी क्या कसूर है तुम्हारा। इन्हें छोड़ के बहुत शरीफ आदमी है। सुन लिया? गिराओ, लाओ हमारा पेन लाओ, पैसा लाओ। चलो 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 पेन लो। बड़ा आया। ओह मैडम, थैंक यू वेरी मच। अनंत, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अनंत? माफ करना मैडम, मेरा नाम अनंत नहीं है, मेरा नाम तुकाराम टोपी वाला है। टोपी वाला? टोपी वाला? तुम वो आनंद नहीं जो गैरेज में काम करते थे? गैरेज में? मैं? अरे मैं तो क्या, मेरा बाप ने भी गैरेज नहीं देखा अभी। मुझे पहचानने की कोशिश करो आनंद, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस हूँ। आप मेरी हैप्पीनेस? यानी आप ये क्या कह रही है मैडम? हमारे नसीब में तो हैप्पीनेस ही नहीं है, आपको धोखा हो रहा है। धोखा? धोखा तुम मुझे दे रहे हो। जब तुम ना रहे मेरे तो इस दुनिया में रह के मैं क्या करूंगी? अरे बाप रे, तुम मरने जा रही है। अरे ठहरो ठहरो, हैप्पी मुझे माफ कर दो। हैप्पी मुझे मत जाने दो। हैप्पी ऐसा ना कहो, नहीं तो ये पंछी फड़फड़ा कर तुम्हारे कदमों पर जान दे देगा। हैप्पी, मैंने ये नाटक इसलिए खेला था कि मेरी नौकरी खत्म हो गई, ये नहीं इनकम के वांदे, चाय के वांदे। अब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता तो तुम्हारे खूबसूरत होठों के लिए लिपस्टिक कहाँ से लाता, ये तुम्हारे गोरे गोरे गालों के लिए पाउडर कहाँ से लाता, तुम्हारे कपड़ों के लिए सेंट लेवेंडर कहाँ से लाता। आनंद, मुझे सच्चे प्यार की खुशबू चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। जब मैंने सुख में तुम्हारा साथ दिया है तो दुख में भी तुम्हारा साथ दूंगी। हैप्पी, इसका मतलब कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर, यानी सुख दुख में। ये लो।